Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो पैटर्न ढूंढ लिया है जिसका सभी को इंतज़ार था। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले ऊपर सभी डेट्स नज़र आ रही हैं एकीकरण की। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। यहाँ पे मैंने पैटर्न को रेड कलर से दिखा दिया है। देखो नीचे 1 आ रहा है, 1 के बाद 2, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3। मतलब हम रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन करते हैं मैथ में वैसा पैटर्न हमने ढूंढ लिया है। पहले क्या आएगा 1 2, फिर 1 3, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे 7 चरण हैं तो 3 आने के लिए यहाँ पे वो चरण नहीं था 8वां। इसको ऐसे ट्रिक बनाई है हमने। तो 1 2 1 3 1 2 1 आगे 3 आना था लेकिन 7 चरण थे तो 3 नहीं आया। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट आपको नंबर दिखेगा। इसके बाद आपने लास्ट से देखना है। अब आपको पता है यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है सेकेंड लास्ट में, आपने 2 डेट्स आपने रटी हुई हैं, एक 26 जनवरी और एक आपको 15 अगस्त डेट हमेशा याद रहती है। तो 2 के साथ आपने 6 लगा देना है तो यहाँ पे 26 आ गया। अब आपको पता है एक दूसरी डेट कौन सी होती है 15। तो 15 किसके साथ लगेगा, इसी के साथ जो पीछे वाला है 1 उसके साथ आपने 5 लगा देना है और नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 26 डेट हो गई है, 15 डेट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको पता है 3 आ रहा है। अब डेट क्या होगी, या तो 30 होगी या 31 होगी। मंथ कितने का होता है, 30 का होता है या 31 का होता है। तो या तो 0 लगेगा या 1 लगेगा। अब कौन सा लगेगा, कैसे पता लगेगा। 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, मतलब यहाँ पे 0 लगेगा इसके साथ। तो आपकी 30 वाली डेट भी आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपने 2 में आना है। अब देखो वहां पे आपने 2 के साथ 6 लगाया है तो 26 बन चुका है। अब इसमें एक कम करके यहाँ पे 5 लगा देना और 25 बन जाएगा। जैसे 15 अगस्त में आपने 5 लगाया था तो यहाँ पे भी 5 लगा देना तो 25 यहाँ पे बन गया। अब आप बोलेंगे तो 1 और 1 के साथ क्या आएगा। अगर हम भागड़ी में बोल लें तो 8 क्या आएगा, आप ये बोलोगे ना कि 1 और 1 के साथ क्या आएगा, 8 क्या आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 8 8 ही आएगा। दोनों 1 1 के साथ क्या आएगा, 8 क्या आएगा, 8 8 ही आएगा। तो 8 8 लगा देना है दोनों 1 के साथ। तो 18 18 भी आपकी डेट बन चुकी है। तो सबसे पहले पैटर्न आपने लिखना है 1 2 1 3 1 2 1 3, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि 7 ही चरण थे। ठीक है, इसके बाद 26 वाली डेट आपने पूरी कर देनी है। 15 अगस्त वाली 15 डेट पूरी कर देनी है। 15 2 30 डेट होते हैं तो 30 आ जाएगा और इस 2 के साथ 25 आ जाएगा। और 8 क्या आएगा, 8 8 ही आएगा। तो 1 1 के साथ 8 8 लगा देना है। तो आपकी डेट्स तो सारी हो जाएंगी कंप्लीट। इसमें आपको दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखो हमने देखनी है मंथ। तो 18 मार्च है वो। इसके बाद फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल, फिर मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। 1 नवंबर 1956 है ना लास्ट वाला। तो ये सारे के सारे मंथ हैं। इसमें भी मैंने जो पैटर्न बन रहा है उसको रेड से कर दिया। देखो मार्च का माँ से आ जाएगा माँ, उसके बाद मार्च का एम उठा लिया, अप्रैल का ए उठा लिया, दूसरे मार्च का एम उठा लिया तो क्या बन गया, मैम बन गया। मई से मैं उठा लिया, जनवरी से जे उठा लिया तो मजे बन गया, और नवंबर का नहीं उठा लिया। तो ट्रिक क्या बन चुकी है, माँ मैम मजे से नहीं पढ़ाती हैं। मतलब कई बार होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता, जो मैम है बोरिंग से पढ़ाती रहती हैं, तो हम क्या बोलेंगे माँ को, माँ मैम मजे से नहीं पढ़ाती हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो ऐसे बोलोगे आप। तो यही ट्रिक बन चुकी है, माँ मैम मजे से नहीं पढ़ाती। तो पहले वाले माँ से मार्च आ जाएगा। इसके बाद मैम में मैं से मार्च, ए से अप्रैल और एम से फिर मार्च आ जाएगा। मजे में मैं से मई आ जाएगा, जैसे जनवरी आ जाएगा, से कुछ नहीं है, नहीं से नवंबर आ जाएगा। तो आपके सारे मंथ भी क्या हो गए सीक्वेंस में आपको याद होंगे।
डेट का पैटर्न देख लिया और मंथ वाली ट्रिक आपको याद हो गई कि माँ मैं मजे से नहीं पढ़ाती हैं। अब इसके बाद देखो दोबारा मैंने पैटर्न लिखा हुआ है। अब आपको पता है 26 जनवरी आपको डेट याद रहती है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरा लिखा गया था, इसलिए हम उसको बनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो आपको 1950 तो याद है ना, 1950 तो आपको याद है। अब 50 तो आएगा एक बार, अब 50 से कम कर दो एक, 49 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। उसके बाद 49 में एक कम कर दो, कितना आएगा 48 कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1950 एक बार आ रहा है, 49 2 बार आ रहे हैं, 48 3 बार आ रही हैं। तो 18 मार्च 1948 पहला चरण, 25 मार्च 1948 दूसरा चरण, 18 मार्च 1948 तीसरा चरण, 30 मई 1949 चौथा चरण, 15 उसके बाद क्या आएगा 15 मई 1949 ये कौन सा चरण आ गया, 5वां चरण। और 26 जनवरी 1950 छठा चरण आ चुका है। और लास्ट वाला 1 नवंबर 1956, ये आपको याद ही है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। तो आपको सारे डेट्स याद हो गए, मंथ याद हो गए, आपको साथ में ईयर याद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि रियासतें कौन कौन सी थी। फर्स्ट चरण में अगर देखें तो ट्रिक है ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। खल्लास खत्म। सेकंड जो है रियासतें कौन कौन सी थी, ट्रिक है बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बा से आ जाएगा, क्या आएगा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा और टो से टोंक। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो, खल्लास। थर्ड देखो, थर्ड में उदयपुर जो है वो ऐड कर दिया गया था यहाँ पे। तो कैसे याद करना है, देखो थर्ड वाली जो ट्रिक थी, थर्ड वाला जो हमारा मंथ है वो कौन सा है, देखो थर्ड वाला मंथ हमारा कौन सा है, अप्रैल है। पता लग रहा है ना, अप्रैल कहाँ से आता है, देखो ए से अप्रैल, और ए में देखो आपको जैसे उदयपुर में ऊ आता होता है, ऐसी अगर हम डंडे को काट दें तो ऊ ही बन जाएगा ना। तो अप्रैल से याद करना है कि यहाँ पे ऊ जैसा ही कुछ आएगा, तो ऊ से उदयपुर याद आ जाएगा आपको। टिक लग गया। फोर्थ जो है यहाँ पे 4 बड़ी रियासतें ऐड हो चुकी थी, JJB इसकी ट्रिक है। जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर, JJJ हो गए, और बी से आ जाएगा बीकानेर। इसके बाद वाले आपको पता ही है सारे, वो आपको सीधे याद ही करनी है। तो ये चारों की ट्रिक्स मैंने बता दी, रियासतें कौन कौन सी हैं, ABCD, बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो, अप्रैल से उदयपुर आज आपको पता लग जाएगा, और JJB। नेक्स्ट इसके बाद हम याद करेंगे, देखो PM कौन कौन से थे। तो पहले 4 याद करने हैं, बाकी वही रिपीट होते रहते हैं। तो पहले 4 कौन से PM थे, सिंपल सी ट्रिक है। सुबह गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं ना, सुबह क्या बोलते हैं हम, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो दूसरे को क्या बोलते हैं, सुबह हो गई मामू, ओ मामू। आपने MBBS वाली मूवी देखी होगी संजय दत्त की, उसमें गाना होता है सुबह होगी मामू, बोलते हैं ना। तो सुबह से तो S से तो सुबह, और सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो GM आ गया। हो गई मामू, हो से HO, हो ऐसे लिखेंगे ना, तो H याद रखना है। और ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रिक किसकी है, PM। आपको पता है सुबह होगी मामू मतलब AM है या PM है, तो आप बोलते हो AM है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि ये ट्रिक किसकी है, PM की ट्रिक है। तो S से क्या आएगा, S से आएगा पहला जो प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत, S से आ जाएगा। दूसरा कौन सा था, G से गोकुल लाल असावा। आपको नाम तो याद होते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है कि पहले कौन सा था दूसरा कौन सा था, ठीक है। तो तीसरा क्या है, M मॉर्निंग, M से माणिक्य लाल वर्मा, और H से क्या आएगा, हीरा लाल शास्त्री। सुबह हो गई मामू, सुबह को इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो सुबह लिख के गुड मॉर्निंग लिख देना। हो गई से HOGYI, हो गई, तो H याद रखना है, H वहां पे आ रहा है, तो SGMH। टिक लग गया।
राज प्रमुख, अब राजा याद करने हैं। देखो पहले था बाण, अब बाण के ऊपर का जो डंडा मैं पूरा कर दूं अगर, तो यही क्या बन जाएगा, मान बन जाएगा। तो लास्ट वाला जो चौथा है वो मान है, सवाई मान सिंह। और पहला का है क्या है, उदय बान सिंह है, तो बान याद रखना है। अब दूसरा भी वैसे है भीम, मतलब भीम सिंह सेकंड। और तीसरा भी वैसे ही है भोपाल सिंह, तो उसका भूप उठा लिया। तो तीनों जो फर्स्ट हैं वो बै और बैसे हैं। और लास्ट वाला मैंने बता ही दिया कैसे बना है। अगर जो बान है उसके ऊपर का जो डंडा है वो पूरा कर दे तो मान बन जाएगा, उसको बै का मैं बन जाएगा। तो पहला है उदय बान सिंह, फिर भीम सिंह सेकंड, फिर भोपाल सिंह और फिर सवाई मान सिंह सेकंड। राज प्रमुख याद हो गए। इसके बाद उद्घाटनकर्ता कैसे याद करने हैं, ये भी 4 याद करेंगे। देखो उद्घाटनकर्ता करने हैं, मुझे ये बताओ कि सबसे ऊपर कौन होता है, हमारे भगवान होते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं, गॉड। ठीक है, अब अगर कोई देवता है उसको हमने बोल दिया गॉड, तो देवी भी तो हो सकती है, तो उसको भी गॉड बोलेंगे। तो गॉड हमने 2 बार लिख दिया कि एक तो देवता है और एक देवी है। और इन दोनों का क्या हुआ, बेटा हुआ, मतलब उसको लाल बोल दिया हमने। तो तीसरा कौन है, लाल है। अब लाल कौन हुआ था, एक सरदार हुआ था, मतलब इनका जो पुत्र हुआ था वो क्या हुआ था, सरदार हुआ था। तो ये ट्रिक बनानी है हमने। तो गॉड से पहले कौन सा है, एनवी गॉडगिल। दूसरा भी कौन सा है, एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण में। तीसरे चरण में कौन था, लाल से क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण में कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो देवता का गॉड, देवी का गॉड, दोनों का पुत्र हुआ जिसको बोलते हैं लाल। और लाल कौन हुआ, सरदार हुआ एक। क्लियर। राज प्रमुख हो गए, पीएम हो गए, सुबह हो गई मामू। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके क्या हो गए, रियासतों की ट्रिक। यहाँ पे आपके मंथ्स की ट्रिक होगी यहाँ पे, और ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया है अब आपके पूरे माइंड में छप चुका है। अब आपको एक याद नहीं होगा, 7 के 7 आपको याद हो चुके हैं। और इसको आजमा के देख लेना। थैंक यू।